हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में कॉलेजिएट फिजिक्स लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग इस सीरीज में मुख्य रूप से फिजिक्स ऑनर्स डिग्री 2 के सिलेबस के बारे में बतलाएंगे। इसमें 2 पेपर है। थर्ड पेपर में ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पहला क्वेश्चन है फॉर्मेट प्रिंसिपल। आज हम लोग यही फॉर्मेट प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। फॉर्मेट प्रिंसिपल लाइट के किसी माध्यम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस पथ का अनुसरण लाइट करेगा, इसी के बारे में है। फॉर्मेट प्रिंसिपल कहता है कि यदि प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक जा रही हो, रिफ्लेक्शन करके जा रही हो या रिफ्लेक्टेड होकर जा रही हो, तो वह उस पथ का अनुसरण करेगी जिस पथ से जाने में उसको समय सबसे कम लगता हो। इस चित्र के सहारे यदि हम फॉर्मेट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें तो ये एक सरफेस है C'। इसके लेफ्ट साइड में एक मीडियम है μ1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। मान लीजिए A बिंदु से प्रकाश की किरण चल रही है, C बिंदु पर यह किरण आपतित होती है और रिफ्रैक्ट करके अपवर्तित होकर यह किरण B बिंदु पर आ रही है। तो B बिंदु पर आने के लिए प्रकाश की किरण को बहुत सा पथ संभव हो सकता है। जैसे यदि हम यहाँ C बिंदु लें, A से C पर यहाँ किरण आएगी और C से B पर आएगी। हम और नज़दीक में कोई दूसरा बिंदु ले लें, A से D पर लाइट आएगी, D से B पर आएगी। तो फॉर्मेट ने कहा कि क्या लाइट किसी भी पाथ से A से B पर आ सकती है या उसके लिए कोई सर्टेन नियम है। तो प्रयोग के आधार पर फॉर्मेट ने साबित किया कि लाइट उसी रास्ते से चलकर A बिंदु से B बिंदु पर आएगी जिस रास्ते से चलने में उसको समय सबसे कम लगता हो। A ray of light while going from one point to another point via reflection or refraction follows such a path along which the time taken is minimum. This is called Fermat principle. अब मान लीजिए यही किरण का पथ है, A से C पर आई है, C से B पर आई है, यह μ1 माध्यम है। यदि माध्यम μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस माध्यम में लाइट का वेग v1 होगा और यदि माध्यम μ2 है तो उसमें लाइट का वेग v2 होगा। किरण को A से C तक आने में समय लगेगा AC/v1 और C से B तक आने में समय लगेगा CB/v2। कुल समय t इज इक्वल टू सम ऑफ AC/v1 प्लस CB/v2। अब यदि लाइट का वेग वैक्यूम में या एयर में c0 हो तो हम जानते हैं कि μ1 बराबर होगा C0/v1।
तो यहाँ पर V1 का मान हम लिख देंगे C0/μ1। इसी तरह से V2 का मान लिख देंगे C0/μ2। इसको हम यदि सरल करें तो इक्वेशन होगा AC गुने μ1 प्लस CB गुने μ2/C0। This is the time taken by ray of light in going from A to B via refraction। ये जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन आया है, AC दूरी है और इसमें μ1 से गुना कर दिया गया है। उसी तरह CB डिस्टेंस है, उसमें μ2 से गुना किया गया है। इसको हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ किसको कहते हैं? किसी माध्यम में दूरी यदि S है और उसमें हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ से गुना कर दें, S इंटू μ, इसको हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। टोटल ऑप्टिकल पाथ हो गया AC गुने μ1 प्लस CB गुने μ2 और टोटल टाइम T बराबर होगा ऑप्टिकल पाथ डिवाइडेड बाई C0। अब फॉर्मेट के अनुसार T का मान मिनिमम होगा, किसी किसी केस में यह मैक्सिमम भी पाया गया है। इसीलिए फॉर्मेट प्रिंसिपल का जनरल एक्सप्रेशन होता है ए रे ऑफ लाइट when goes from one point to another point via refraction or reflection, it follows such a path along which the time taken is either minimum or maximum, that is stationary। T is equal to AC into μ1 plus CB into μ2 divided by C0। यदि हम AC को S1 कह दें, S1 into μ1 प्लस CB को यदि S2 कह दें, तो T is equal to S1 μ1 plus S2 μ2 divided by C0। According to Fermat's principle, T is either minimum or maximum, that is stationary। Therefore, dt is equal to d S1 μ1 plus S2 μ2 by C0। This should be 0 because T is either minimum or maximum, that is stationary। और d into S1 μ1 plus S2 μ2 is equal to 0 because C0 is constant quantity, it is the velocity of light in vacuum or air। और S1 μ1 plus S2 μ2 is equal to either minimum or maximum, that is stationary। अर्थात प्रकाश की किरण जब